नमस्कार दोस्तों, मैं आद्या स्वागत करती हूं आप सभी का सिविल्स डेली के YouTube चैनल पर। हमारे डेली हैशटैग सीडी रिचुअल्स को ना सिर्फ आपने डेडिकेटेडली फॉलो किया बल्कि आपने हमसे रिक्वेस्ट भी की CSAT क्लासेस को लेकर, और इसीलिए हम बिल्कुल आपकी रिक्वेस्ट को कंसीडर कर रहे हैं और लेकर आ रहे हैं आपके लिए CSAT की क्लासेस, जहां हम कोशिश करेंगे CSAT सिलेबस को कवर करने की टॉपिक्स और क्वेश्चंस दोनों के माध्यम से। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं कि क्या है CSAT का पूरा फंडा। तो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे हम कॉमनली CSAT कहते हैं, इज अ क्वालिफाइंग पेपर इन UPSC CSC प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जिसके तहत इस पेपर में एस्पिरेंट को सिर्फ 33% यानी कि 33% मार्क्स स्कोर करने की जरूरत होती है। इजी है, करेक्ट? It seems like a cakewalk, लेकिन UPSC जाना ही जाता है अपनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी के लिए। So the preparation of CSAT is important for candidates both from maths and non-maths background and very crucial for non-English background also। और इसका जीता जागता उदाहरण है हमारे UPSC प्रीलिम्स एग्जाम फ्रॉम पास्ट 3 years 2019, 2020 और 2021, जहां CSAT के पेपर की वजह से बहुत लोग चूक गए। यकीन मानिए, ऐसे भी एस्पिरेंट्स हैं जिनका पेपर 1 में 100+ स्कोर है, बट CSAT यानी पेपर 2 में दे कुड ओनली स्कोर 40 to 45 मार्क्स, और बहुत कम मार्जिन से निराशा उनके हाथ लगी। तो हमें सिर्फ ये करना है कि CSAT को हल्के में नहीं लेना है और इसके जो मेन एरियाज हैं निरंतर उसकी प्रैक्टिस करनी है, जिससे हमारे कम से कम 80+ मार्क्स कंफर्म रहें किसी भी हालत में। अब आप पूछेंगे कि मैम ये हम करेंगे कैसे, राइट? तो आज हम ब्रॉडली देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं और हमें उनमें क्या क्या अप्रोच लगानी है, क्योंकि अगर एक बार दिशा सही निर्धारित हो गई तो फिर कुछ नहीं करना है, सिर्फ उस पर चलते जाना है। तो चलिए डालते हैं एक नजर CSAT टॉपिक्स पर हमारे UPSC सिलेबस में जो हैं। तो UPSC CSAT सिलेबस के अनुसार हमारा सबसे पहला टॉपिक है कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, तीसरा लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, चौथा डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, पांचवा जनरल मेंटल एबिलिटी, और लास्ट बेसिक न्यूमेरिकेसी, जिसमें कि नंबर्स, देयर रिलेशंस, ये सारी चीजें आती हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं अपने कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को। इसके लिए आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 या 3 काम आपको करना है। सबसे पहला, वोकैब स्ट्रॉन्ग करनी है। अब वो कैसे होगी? तो देखिए, वोकैब की जरूरत आपको सिर्फ CSAT के लिए या प्रीलिम्स के लिए नहीं, बल्कि सिलेक्शन लेने तक पड़ेगी। तो उसके लिए आपको हेल्प लेनी होगी डेली न्यूज़पेपर या जो हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं उससे, या फिर आप GS सिलेबस पोर्शन को भी ध्यान में रखते हुए ले सकते हो। हम जो भी नए वर्ड्स हमने देखने को मिलते हैं उनके नोट्स आपको बनाने हैं या उनको आपको दिमाग में रखना है, समझना है और उनका यूज भी करना है, ठीक है? एंड न्यूज़पेपर विल हेल्प यू इन दिस सेक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ओके, नंबर 2, ग्रामर पोर्शन सही करना होगा और ये बहुत जरूरी है। तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है ग्रामेटिकल एरिया में स्पेशली, तो आपको इस पर काम करना पड़ेगा। पहले आइडेंटिफाई करिए कि प्रॉब्लम कहाँ कौन से पार्ट में आ रही है और फिर उस पर काम करिए। और जो हमारा तीसरा ब्रह्मास्त्र है इसमें, वो है प्रैक्टिस। इसके लिए सबसे अच्छी रिसोर्स है हमारे UPSC CSC के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स। उनको उठा लो, उसको प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है? चलते हैं अपने दूसरे मुकाम पर, जो है हमारा इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। इसकी बात करें तो इसके क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस से ही सही कर पाएंगे, क्योंकि क्या सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलेगा इसका हमें कोई आइडिया नहीं है। तो मैक्स हम यही कर सकते हैं कि इसके लिए हम टाटा मैकग्रा-हिल या किसी और पब्लिकेशन की कोई अच्छी सोर्स या क्वेश्चन बुक खरीदें, उसे देखते रहें, और अलॉन्ग विद दैट you also need to learn some basics of the concept of communication skills, जिससे more the practice and more will be the chances of doing it correct हो जाएगा।
जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी का। ये हमारा सबसे स्कोरिंग और सबसे इजी सेक्शन है और हमें इसी पर टारगेट भी करना है, क्योंकि इसे यहाँ से हमें अपना आंसर करेक्ट होने की श्योरिटी मिलेगी, ठीक है। और साथ ही कम टाइम में कुछ फंडे या कह लें फॉर्मूले, उसकी हेल्प से हम इसको आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम रिलेशनशिप का टॉपिक उठाते हैं तो हमें सिर्फ ट्री बनाना है और क्वेश्चन को अपने आप जो है उल्टे तरफ से अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत इजीली वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डायरेक्शन की टॉपिक अगर हम उठाएंगे तो वहां भी सिर्फ आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का एक्सिस बनाना है और जैसे जैसे स्टेटमेंट कह रहा है वैसे वैसे आप जो मेन पर्सन है उसे खुद को इमेजिन करके चलते जाना। लास्ट में या तो डायरेक्ट डिस्टेंस निकालना होगा या फिर पाइथागोरस थ्योरम और उसका फॉर्मूला लगाते से फटाक से आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से बाकी टॉपिक्स भी करने होते हैं जो हम आने वाले टाइम में डिटेल में दिखेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला। ये भी बहुत इजी सेक्शन है और गुड टू स्कोरिंग भी है। इसके लिए भी कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं आपको दूंगी आने वाली क्लासेस में और उससे हमारी प्रैक्टिस करनी होगी हमें, ठीक है। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी ज़्यादा हमें श्योरिटी भी हो जाएगी। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो है जनरल मेंटल एबिलिटी का। इस सेक्शन में टाइम, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एटसेट्रा जैसे टॉपिक्स आते हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है हमारे नॉन मैथ बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए, तो घबराइए मत। इसके लिए भी ट्रिक है, पास्ट 10 ईयर्स पेपर उठाना है और उसमें से टाइप ऑफ क्वेश्चंस उठाने हैं, बिकॉज टाइप रेयरली ही चेंज करता है यूपीएससी और उसके बेसिस पे हमें प्रैक्टिस करना है। इजी टू अप्लाई फॉर्मूलाज मैं आपको दूंगी, हम ये चैप्टर जब भी डिटेल में करेंगे उस टाइम पर, और उसे कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ हमें क्वेश्चन उठाना है, वहां पर डेटा डालना है, फॉर्मूला पुट करना और हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेसिक न्यूमरिकेसी का। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। यहाँ पर हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेनली नंबर्स और उसके रिलेशन से रिलेटेड, ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड से जैसे टॉपिक हैं, और डेटा इंटरप्रिटेशन भी इसी के अंडर आता है, जिसमें चार्ट्स, टेबल्स, डेटा सफिशिएंसी ये सब आते हैं। अब यहाँ भी होता है कि आपको बस ये पकड़ना है कि कौन सा फंडा किस दिशा में आपको लेकर जा रहा है और वो हमें लगाना है कि भाई कौन सा फॉर्मूला कहाँ पुटअप करें। इसके लिए भी हमें प्रैक्टिस करनी होती है। सो अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूलाज एंड क्वेश्चंस ऑफ डीआई हम जितना ज़्यादा इसको अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा ये सॉल्व होता जाएगा। अब देखिए यहाँ सिर्फ हमने बात ये समझी है कि एक अच्छा अटेम्प्ट कितना क्वेश्चंस का होगा और उसके अकॉर्डिंग ही हमें काम करना है, बिकॉज यहाँ हमारी मेरिट तो बननी नहीं है, 100 में से 100 लाने ज़रूरी नहीं है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू मी 50 to 60 क्वेश्चंस का अटेम्प्ट काफ़ी है, बिकॉज एट द एंड तो आपको आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस जो हैं एटलीस्ट 27 क्वेश्चंस ही सही करने होते हैं। चलिए मोटी तौर पे हम 30 क्वेश्चन भी मान ले अगर, ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी से हमें चलना है, क्योंकि आने वाले टाइम में सीसैट और जीएस दोनों को किस तरीके से यूपीएससी पूछेगा ये हमें नहीं मालूम। सो एट मैक्स हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम अपनी तरफ से प्रिपेयर्ड रहेंगे। अब चाहे जो खेल खेले यूपीएससी, हम तैयार हैं, आने दो क्वेश्चंस को, राइट। तो चलिए दोस्तों, मैं इसी के साथ आज का सेशन यहीं रोकती हूँ और नेक्स्ट सैटरडे ऑनवर्ड्स हम एक एक टॉपिक उठाएंगे और करते जाएंगे। यकीन मानिए जब तक अगले साल 2022 का प्रीलिम्स आएगा आपके मन से सीसैट का डर काफी कम हो चुका होगा। बस आपको यही करना है कि हमारे सपोर्ट के साथ आपको अपनी मेहनत लगानी है। कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स हम आपको बताएंगे, हम आपको समझाएंगे, लेकिन उस ट्रिक को, उस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट आपको ही करना होगा। ओके गाइज, होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और भी जो आपके डाउट्स हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। एंड डू शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। Also press the bell icon to get notifications of our different programs. आशा करती हूँ आप सबको थोड़ी जानकारी जो आपके हिसाब से होगी वो इस वीडियो के माध्यम से मैंने दी होगी। अगर कुछ और आपके मन में है तो प्लीज़ हम तक अपनी समस्या पहुँचाएं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको समाधान देने की। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civils Daily.